अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, अगेन विद द इनिशियल इंटरव्यू पार्ट 2 की वीडियो के साथ। जैसे कि कल हमने पार्ट 1 के अंदर हमने स्टडी किया गया था कि किस तरीके की हमारी ड्रेसिंग होनी चाहिए और क्या हमें ऐसे राइटिंग वगैरह होती है या नहीं होती, या ये सिर्फ एक मिथ है पाकिस्तान के अंदर। तो जेंटलमैन आज हम इनिशियल इंटरव्यू के पार्ट 2 के साथ आए हैं। पार्ट 2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि पार्ट 2 के अंदर आपके क्या क्या होगा। तो जेंटलमैन इनिशियल इंटरव्यू के पार्ट 2 के अंदर आज की डिस्कशन में हम एंट्रेंस के बारे में मालूमात करेंगे कि हमारी एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमें, क्या दरवाजे को नॉक करना चाहिए या नहीं, क्योंकि लड़के ये भी पूछ रहे हैं कि सर हम डायरेक्ट अंदर घुस जाएं या हम नॉक करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे कि सलाम और या हेलो, या हम थैंक यू सर कहें या नहीं करें, यानी कि जब वो एंटर होते हैं हेलो बोलें सर को या सलाम करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंट्रोडक्शन का, क्या इंट्रोडक्शन होगा या होगा तो कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, वाई दे सिलेक्ट यू और वाई यू आर देयर, या वाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी। ठीक है जेंटलमैन, तो आज हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जेंटलमैन सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इज़ वी नीड टू नॉक द डोर और नॉट, क्या हमें दरवाजे को नॉक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यार जेंटलमैन ये सब जो है सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है आपके कि आप कौन से सेंटर से हैं। क्योंकि हैदराबाद सेंटर के अंदर जब मैं गया था काफ़ी टाइम पहले, तो वहाँ पे एक लड़का बंदा था, उसने कहा था कि दरवाजे को आपने नॉक नहीं करना, आपने दरवाज़ा खोलना और सीधा एंटर हो जाना है अंदर इंटरव्यू के लिए, और जाके चेयर के राइट साइड पे खड़े हो जाना है। तो ऐसे ही आपको वहाँ पे कोई ना कोई गाइड करने वाला होगा, और नहीं हो तो आप गाइड नॉक करके जाएं। ये आपके मैनर्स को, फैमिली के बैकग्राउंड वगैरह को भी काफ़ी शो करेगा कि उन्होंने टीच दी है अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जेंटलमैन, सलाम और हेलो या थैंक यू सर और सर या खुदा हाफिज़ बाद में बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। तो जेंटलमैन डू नॉट से हेलो, क्योंकि हेल इंग्लिश के अंदर अगर हम देखें तो हेल हम बोलते हैं दोज़ख को, और हेल हो आप दोज़ख में हो, इसका तो एक तरीके से ये मतलब भी ले रहे होते हैं वो, लाइक साइकोलॉजी के अंदर। बट अगर आप मुस्लिम हैं तो आप सलाम करें, क्योंकि इसका मतलब भी बेहतर है, और वो भी देखेंगे कि यार बंदा अपने रिलीजियस को भी कुछ समझता है नहीं समझता। तो आपने अंदर घुसते ही सलाम करना है सबसे पहले, अस्सलाम वालेकुम सर, फिर उसके बाद जाके राइट चेयर के राइट साइड पे खड़े हो जाना है, बैठना नहीं है। ठीक है जेंटलमैन, और जब इंटरव्यू आपका खत्म हो जाए तो डू नॉट से खुदा हाफिज़। बहुत से लड़के बोलते हैं सर ठीक है थैंक यू सर खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ आपने नहीं बोलना, आपने वापसी में भी सलाम करके ही जाना है बोलना। या आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, बोलने आदत होती है बहुत से लड़कों की थैंक यू सर अस्सलाम वालेकुम, या अगर नहीं बोलते खड़े हुए अस्सलाम वालेकुम सर बोल के अपना मार्क्स या जो भी सामान आप कोड वगैरह था उसको सेट करके बाहर आ जाए। ठीक है जेंटलमैन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है सिटिंग मैनर्स, यानी कि किस टाइप के सिटिंग मैनर्स होने चाहिए जब हम इंटर कर जाते हैं सलाम करके। तो जेंटलमैन आप पहले ही गेट खोल के अंदर घुसते हैं, अंदर घुसने के बाद आप देखते हैं कि आपके सामने एक चेयर होगी, चेयर के सामने आपके ऑफिसर होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो जेंटलमैन आपने जाना है चेयर के राइट साइड पे जाके खड़े हो जाना है अटेंशन उसमें स्टैंड पोजीशन के अंदर। एक अटेंशन पोजीशन होती है, एक स्टैंड पोजीशन होती है, आपने उसमें खड़े हो जाना है और सलाम करना है जो भी आपका ऑफिसर हो, कर्नल, मेजर, जो भी इंटरव्यू ले रहा हो उनको सलाम करना अस्सलाम वालेकुम सर। उसके बाद वेट करना है जब तक कि वो आपको बैठने का ना कहें। जैसे ही वो बैठने का कह दें तो आपने देन यू हैव टू सिट। ठीक है जेंटलमैन, अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो अपना मास्क उतार के आप अपने फ्रंट पॉकेट में रख लें, और अगर मास्क नहीं पहना हुआ, सिर्फ कोट पहना हुआ है, यानी कि कोट भी पहने हुए तो बहुत से लड़के और कुछ नहीं पहन के जाते, अगर कोट पहना हुआ है तो कोट का आपका बटन लगा हुआ होगा जब आप इंटर होंगे, और जब जैसे ही बैठे हैं आप चेयर पे तो कोट का बटन खोलना है, क्योंकि ये तरीका होता है जब आप बैठते हैं तो आपको कोट का बटन खोलना पड़ता है, और अगर नहीं खोलेंगे तो वो आपको टोक देगा कि कोट का बटन ओपन करना है। तो कोट का बटन याद से खोल लिएगा जेंटलमैन। ठीक है जेंटलमैन, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है और काफ़ी लड़कों को परेशान भी करता है, वाई दे सिलेक्ट यू, वाई यू आर देयर, और या वाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी जेंटलमैन। तो जेंटलमैन इसके कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, आपने वो रीज़न, उनको वो रीज़न देखने होते हैं कि यार लड़के के अंदर क्या ये बात तो नहीं है, क्योंकि कुछ रीज़न होते हैं जिन पे आप नॉट रिकमेंड होते हैं और कुछ रीज़न होते हैं कि जिस पे आप सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे कि सबसे पहला रीज़न मैंने लिखा है, आर यू जॉब सीकर, क्या आपको जॉब की ज़रूरत है या आप सिर्फ यहाँ पे जॉब के लिए आए। तो अगर आए तो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जॉब तो आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हैं, किसी प्राइवेट इदारे में भी कर सकते हैं और वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं, तो वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। कभी भी ये नहीं बोलिएगा सर मुझे एक जॉब की नीड है इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी फॉर मेक यूर फाइनेंशियली वेल, या आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी फैमिली को, अपने आप को फाइनेंशियली वेल बनाने के लिए, एक अच्छा यानी कि बोलते हैं घर वर, ताकि आपकी इनकम वगैरह सेट हो जाए घर की, इस वजह से।
तो जेंटलमैन ये भी आपने नहीं बोलना, क्योंकि फाइनेंशियली वेल तो आप वही बात कि गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, प्राइवेट या कोई कारोबार करके भी आप फाइनेंशियली वेल हो सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे आर्मी में आके आर्मी का टाइम वेस्ट कर रहे हो। सिर्फ आप अपने फाइनेंशियली वेल हो, सिर्फ आप अपने फाइनेंशियली वेल होने के लिए आप आर्मी का टाइम ज़ाया कर रहे हो, उनकी 2 साल की ट्रेनिंग बर्बाद करोगे, उनका टाइम जो वो एक अच्छा ऑफिसर बना सकते हैं वो ऑफिसर को ज़ाया करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जेंटलमैन, और आप फैमिली प्रेशर, या फैमिली प्रेशर, बहुत से लोगों का फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से होता है, आर्मी से होते हैं उनके फादर वगैरह, और वो उसको फोर्स करते हैं कि आप भी आर्मी में ही जाओगे। तो जेंटलमैन फैमिली प्रेशर है तो वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि आप फैमिली प्रेशर की वजह से अगर सेलेक्ट भी हो जाते हो तो आगे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, इज इट योर विश, क्या ये आपकी ख्वाहिश है? तो जेंटलमैन वहाँ पे ख्वाहिश भी नहीं बताना, ख्वाहिश को साइकोलॉजी के अंदर बेहतर नहीं समझा जाता, क्योंकि एक विशफुल बंदा विशफुल ही चीज़ें सोचता है, वो बस दिन के अंदर ख्वाब देख रहा होता है। तो जेंटलमैन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, और इट्स योर पैशन, आप ये कह सकते हो कि सर ये मेरा पैशन है। ठीक है जेंटलमैन, बहुत से लड़के यही करते हो, सर इट्स माय पैशन, तो आप भी कोशिश करके पैशन ही बोलिएगा, ताकि क्योंकि पैशन को डिफेंड करना आसान होता है। नेक्स्ट चीज़ आया थी जेंटलमैन, इफ़ इट्स योर पैशन तो प्रूव इट, अब जब आप उसको बोलेंगे कि आपका पैशन है तो आपने इसको प्रूव भी करना है जेंटलमैन। ठीक है, तो वो प्रूफ कैसे करना है, तो वो प्रूफ करने के लिए वो आपसे सवाल पूछेगा, आपको ये नहीं करेगा कि प्रूफ इट, वो आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे पहले वो पूछ लेगा, फॉर एग्जांपल इफ देन एन आर यू देन व्हाट विल यू डू, अगर वो आपको नॉट रिकमेंड करते तो आप क्या करोगे? तो जेंटलमैन आपने सीधे सीधा बोलना है, सर मैं वापस आऊँगा, क्योंकि ये आपका पैशन है, और पैशन को बंदा इतनी इजीली नहीं छोड़ता, एक दफ़ा नाकाम होने की वजह से नहीं छोड़ता। मैंने काफ़ी लड़के देखे जो 6-6 5-5 दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं PMA के अंदर, और उनका पैशन, और वो 5वीं 6ठी दफ़ा में पास करके IAS भी देने गए और रिकमेंड भी होगा। तो पैशन इतनी जल्दी नहीं छूटता। तो जेंटलमैन आपने बोलना है कि सर मैं वापस ट्राई करूँगा। नेक्स्ट वो पूछ लेगा, टेल समथिंग अबाउट आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, जिस चीज़ में भी आपका ज्वाइन करने का पैशन है उसके बारे में उसको कुछ चीज़ें बताएं। तो जेंटलमैन अगर आपका ये पैशन है तो आप उसके बारे में नॉलेज भी रखते होंगे, आपको पता भी होगा और आप बताएंगे। बहुत से लड़के हैं जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी कोई सीक्रेट वजह है आर्मी ज्वाइन करने की, उनका कोई ऑफिसर है जिससे वो मोटिवेटेड है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो लाइक करते हैं। तो जेंटलमैन आर्मी की यूनिफॉर्म हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, या आर्मी की हिस्ट्री हो सकती है, लीडरशिप की वजह से हो सकता है कुछ बड़ी। तो वो आपने उनके बारे में जान के जाना अच्छी तरीके से पढ़ के। फिर वो पूछ लेगा आपसे, चलो ठीक है आर्मी में जाना, एयरफोर्स में जाना है तो जेट के नाम बताओ जो मशहूर, या कोई रिसेंटली जेट ऐड हुए हैं पाकिस्तानी में, जैसे लास्ट टाइम जेट NC हुए थे तो उनका पूछा गया था। नेक्स्ट अगर उसमें जाना है अपना आर्मी के अंदर तो टैंक के नाम बताओ या हेलीकॉप्टर के नाम बताओ, और अगर नेवी में जाना नेवी में जाना है तो मरीन के नाम, सब मरीन के नाम बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे करेगा वो। तो इस तरीके से आपने अपने पैशन को प्रूव करना है। ठीक है जेंटलमैन, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा जो 1000 सब्सक्राइबर वाला टास्क है वो भी पूरा हो जाए। और नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कशन का है हमारी आर्मी के इंटरव्यू की, उसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएं। ये वीडियो लेट होने की वजह लड़कों के FBR के टेस्ट है, उनकी वजह से मैं कराची गया था उनके साथ, उनको थोड़ा जनरल नॉलेज के बारे में अवेयरनेस देने के लिए कि क्या किस चीज़ का आंसर क्या है। ठीक है जेंटलमैन, तो ये इंटरव्यू की वीडियो जो हमने हिस्ट्री की बनाई है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी आपके काम आ जाएगी, क्योंकि कल मैंने देखा है बहुत से MCQs जो हमने पढ़े हुए थे वही आए थे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ये एंड के 4 क्वेश्चन है रेड कलर के अंदर, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और अगर आपकी भी कोई क्यूरी है तो वो बता दें, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, कमेंट्स के अंदर बता दें मुझे, उसको भी हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है जेंटलमैन, जाने की इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।